हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद विद्या। अगर आपने CSIR UGC नेट जून 2026 का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्डेड रिस्पांस के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस जारी किया था। आज हम इस नोटिस के बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे आंसर की चैलेंज कैसे करना था और कितनी फीस थी और पूरा प्रोसेस क्या था। तो अब हम बात करते हैं पब्लिक नोटिस। ये सब्जेक्ट था डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल। तो ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड था, यानी CBT मोड में हुआ था और इसको एनटीए ने जॉइंट CSIR UGC नेट जून 2026 17 और 18 जुलाई 2026 को कंडक्ट किया था। नोटिस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम 240 सिटीज़ और 352 सेंटर्स पर कंडक्ट हुआ और टोटल 1,87,739 कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे। अब एनटीए ने कैंडिडेट के लिए प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर, रिकॉर्डेड रिस्पांस अवेलेबल कराया ताकि अगर किसी कैंडिडेट को आंसर की में मिस्टेक लगती हो तो वो चैलेंज कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आंसर की चैलेंज करने की फ़ीस कितनी थी। तो मतलब अगर आप एक क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो 200 पर क्वेश्चन चैलेंज था। ड्यूरेशन फॉर द आंसर की चैलेंजेस एज फॉलो, और ये फीस नॉन रिफंडेबल थी। पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का ऑप्शन दिया गया था। नोटिस के अकॉर्डिंग आंसर की चैलेंज विंडो 16 अगस्त 2026 से 18 अगस्त 2026 रात 11 बजे तक ओपन थी और प्रोसेसिंग फ़ीस भी 18 अगस्त 2026 11 PM तक पे करनी थी। इसलिए अगर आप ये वीडियो अब देख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ऑफिशियल नोटिस में दी गई है चैलेंज विंडो 18 अगस्त, ये देखिए, एंड 2026 को क्लोज़ हो चुकी है। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आंसर की चैलेंज करने के का कंप्लीट प्रोसेस क्या था हमारा। तो देखते हैं प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की ऑफ CSIR UGC नेट जून 2026। हाँ, अब आपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो सबसे पहले CSIR नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपको। ये विजिट द वेबसाइट, फिर क्लिक ऑन चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की, देन वहाँ पर चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। फिर इसके बाद में अब अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। फिर फोर्थ स्टेप में आपको लॉगिन करने के बाद व्यू क्वेश्चन पेपर और ऑप्शन से अपना क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्डेड रिस्पांस देख सकते हैं और व्यू चैलेंज आंसर की पर क्लिक करके प्रोविजनल आंसर की को चेक करना था। फिर इसके बाद में आते हैं स्टेप नंबर 5 में। इसमें आपको क्या करना था, जब जिस क्वेश्चन में आपको आंसर की गलत लग रहा था उसके क्वेश्चन ID से लोकेट करना था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन ID को केयरफुली चेक करना था क्योंकि क्वेश्चन सिक्वेंशियल ऑर्डर में डिस्प्ले होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि चैलेंज कैसे सेलेक्ट करना था। क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के बाद करेक्ट ऑप्शंस के सामने एनटीए की तरफ से दिया गया आंसर दिखाई देता था। अगर आपको लगता है कि एनटीए का आंसर इनकरेक्ट है तो आप रिलेवेंट कोई ऑप्शन ID को सिलेक्ट करके चैलेंज कर सकते थे। अगर सपोर्टिंग प्रूफ पर आप डॉक्यूमेंट तो चूज़ फाइल ऑप्शन से अपलोड करना था और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को सिंगल PDF फाइल में अपलोड करना था और मैक्सिमम साइज़ 500 KB रखा गया था। ये देखिए, मैक्सिमम 500 KB। अब बात कर लेते हैं कि चैलेंज सेलेक्ट करने के बाद सबमिट एंड रिव्यू क्लेम पर क्लिक करना था। उसके बाद आपको अपने सारे चैलेंज क्वेश्चन की समरी दिखाई देती थी। अगर कोई करेक्शन करना हो तो मॉडिफाई क्लेम ऑप्शन अवेलेबल था। ये सब कुछ केयरफुली करने के बाद सेव क्लेम पर पे फीस पर क्लिक करना था। फिर पे नाउ पर क्लिक करके 200 पर क्वेश्चन की प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी थी। ये पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ही चैलेंज ऑफिशियली कंसीडर किया जाता था।
फिर इसके बाद यहाँ एनटीए ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी दी थी। ये वन टाइम फैसिलिटी थी, मतलब कैंडिडेट को चैलेंज सबमिट करने से पहले अपने क्वेश्चन और सिलेक्टेड ऑप्शंस को बहुत केयरफुली चेक करना था। सक्सेसफुल पेमेंट के बाद फर्दर मॉडिफिकेशन या एडिशनल चैलेंजेस की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए चैलेंज सबमिट करने से पहले क्वेश्चन को क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन आईडी और सपोर्टिंग प्रूफ को प्रॉपर्ली वेरीफाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो अब हम बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि चैलेंज सबमिट करने के बाद एनटीए क्या करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब क्वेश्चन आता है कि चैलेंज सबमिट करने के बाद एनटीए क्या करेगा। कैंडिडेट के चैलेंजेस को सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पैनल द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट का चैलेंज करेक्ट पाया जाता है तो एनटीए आंसर की को रिवाइज करेगा और रिवाइज्ड आंसर की को सभी कैंडिडेट्स के रिस्पांस पर अप्लाई किया जाएगा। यानी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियली चेंज होता है तो उसका बेनिफिट सिर्फ चैलेंज करने वाले कैंडिडेट को नहीं बल्कि एप्लीकेबल सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनटीए ने कहा कि इंडिविजुअल कैंडिडेट को सेपरेटली ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि उसका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट। एक्सपर्ट के रिव्यू के बाद जो फाइनल आंसर की तैयार होगी वही फाइनल मानी जाएगी। तो चलिए एक बार पूरा प्रोसेस क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की पर क्लिक करो एंड एप्लीकेशन नंबर पर पासवर्ड से लॉगिन करो एंड क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्डेड रिस्पांस देखो। व्यू चैलेंजेस आंसर की पर जाओ और क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन लोकेटेड करो और इनकरेक्ट आंसर के अगेंस्ट ऑप्शन आईडी सेलेक्ट करो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो तो सिंगल पीडीएफ में अपलोड करो। 9 नंबर पे है हमारा क्लेम को रिव्यू करो और 200 पर क्वेश्चन पर फीस पे करो। और याद रखिए सक्सेसफुल पेमेंट के बाद मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं था। तो फ्रेंड्स ये था CSIR UGC नेट जून 2026 आंसर की चैलेंज को कंप्लीट प्रोसेस, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपने CSIR नेट जून 2026 दिया है तो फाइनल आंसर की और रिजल्ट के रिकॉर्डेड रिलेटेड अपडेट्स के लिए ऑफिशियल एनटीए CSIR नेट वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।